नहीं, अभी जो डिस्कशन किया उससे संबंधित कुछ नहीं। तेरे को बीच में बोल रहा था 2-3 चीज़ें, अब बता दे। कैसे कैसे लोग तो ऐसे कि उनको याद ही नहीं होता। जैसे कि तू है ना, तेरे को याद कहाँ होता है, नहीं होता है ना, तो उसी की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, इसने सही प्रश्न पूछा है कि याद नहीं होता है, उसका इलाज भी करेंगे। मेन क्लासेस चलेगी, उसमें उसका इलाज सबसे पहले करेंगे कि याद नहीं होता है। याद क्यों नहीं होता है? कितने डेढ़ और बेवकूफ़ बच्चा होता है, परीक्षा के समय वो सारी चीज़ें लेके जाता है, वो नहीं भूलता है, वो क्यों नहीं भूलता है? बताओ मेरे को। अब तुम बोल रहे हो कि हम भूल जाते हैं, परीक्षा के समय वो सारी चीज़ें लेके जाएगा, एडमिट कार्ड तक नहीं भूलेगा, पेन पेंसिल रबर शार्पनर सब कुछ लेके जाएगा। जानबूझकर घर पे छोड़ के आए वो बात अलग है, लेकिन कोशिश ये रहेगी सारी चीज़ें भर के ले जाएगा। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, प्रकार नहीं चाहिए तो ले जाएगा कि कहीं क्या पता सप्लीमेंट्री ले लें, उसमें छेद करके डोरे से बांधना पड़े कॉपी को, फिर भी प्रकार लेके जाएगा। समझे? तो कितनी अच्छी वो तैयारी करके जाएगा। पेन 2 ले जाएगा, ब्लू पेन कितने ले जाएगा? 2। क्या पता ये खराब हो जाए तो वो अपनी पूरी तैयारी करेगा, और भले कितने कमज़ोर है तो भी लेके जाएगा। उस समय उसको कैसे याद रह जाता है कि हाँ ये ले जाना, ये ले जाना, और उसमें रखने के बाद भी चेक करता है कि कहीं भूल तो नहीं गया, अंदर है कि नहीं है। होता है ऐसा कि नहीं? अरे ऐसा होता है। क्लास के सभी बच्चे लेके आते हैं मंदबुद्धि के बारे में, जो भूल जाता है। इसका प्रश्न था और जो नहीं कि हम भूल जाते हैं, और जो नहीं भूलता है। देखो, परीक्षा में अच्छे परसेंट बनाने तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। परीक्षा में लिख के आ जाएंगे ना, अच्छे नंबर बन जाएंगे। समझ गए? अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे। तो उसके लिए ही हमें याद रखना है। सबसे पहले ये अपने दिमाग को बोल दो कि ये याद तो रख रहा है, लेकिन किसके लिए रख रहा है? कि परीक्षा में कौन से नंबर लाने हैं? अच्छे नंबर। तो फिर दिमाग को पता लग जाएगा जब तक परीक्षा नहीं हो तब तक इस चीज़ को क्या रखना है? याद रखना है। ऐसे भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक स्टार्ट करें। कोई दिक्कत? पीयू कोई दिक्कत? अरे पीयू कोई दिक्कत? तेरे सिर पे आ गया वो। आज हम बात करेंगे वोकेबुलरी के बारे में। किसके बारे में? वोकेबुलरी। क्या होती है वोकेबुलरी? तो बता बेटा, वोकेबुलरी क्या होती है? जैसे हम बोलते हैं चेयर, तो ये शब्द जैसे। हाँ, ये वोकेबुलरी वर्ड है, लेकिन मैंने यही पूछा है कि वोकेबुलरी क्या होती है। वर्ड को ऐड नहीं किया है। किसी को नहीं पता है? नहीं पता है, मैं बताता हूँ, बैठो। वोकेबुलरी यानी होता है शब्दकोश, है ना? क्या होता है? शब्दकोश। हाथ में पेन पेंसिल कॉपी किताब कुछ नहीं होनी चाहिए, सब कुछ बंद। वोकेबुलरी है ना। देखो, अपन दाल बनाते हैं, साग सब्जी बनाते हैं, उसके लिए मसाला चाहिए, हरी मिर्च चाहिए, लाल मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, है ना, जीरा चाहिए, बहुत सी चीज़ें चाहिए होती है। तो हमें अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाने के लिए और इंग्लिश बोलने के लिए कुछ शब्दों को याद रखना पड़ता है। समझ गए? कि उनका समय समय पर हम क्या कर सकें? प्रयोग कर सकें। तो ये वोकेबुलरी होती है। वोकेबुलरी यानी शब्दों का संग्रह। तो वोकेबुलरी का मतलब ये होता है कि शब्दों का संग्रह। हम जितने ज़्यादा शब्दों को याद रखेंगे उतनी हमारी बोलने की कैपेसिटी ईजी हो जाएगी। हम आराम से क्या कर पाएंगे? बोल पाएंगे। तुमने देखा होगा अक्सर स्टार्टिंग में बच्चे किताब पढ़ते हैं, क्या करते हैं? तो दिक्कत ये आती है कि फर्स्ट लाइन पढ़ने में दिक्कत आती है, या फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने में दिक्कत आती है। लेकिन उसी पैराग्राफ को जब सेकंड टाइम पढ़ा जाता है तो थोड़ा इजी हो जाता है, थर्ड टाइम और इजी हो जाता है, और चौथी बात तो चलता रहता है स्पीड में। तो ये क्या होता है, वो शब्द, उस पैराग्राफ के जितने भी शब्द है वो धीरे धीरे हमारे कमांड में आ जाते हैं और हम आराम से क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं जब भी हम इंग्लिश की परीक्षा देखने जाते हैं और किस्मत से वही पैराग्राफ आ जाता है जो हमने 2-3 बार पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे उस पैसे उसको पढ़ना ही नहीं पड़ता है। उस पैराग्राफ जो भी तुम्हारा आंसर आता है उसको नहीं पढ़ना पड़ता है। वहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, अरे हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, इसका आंसर ये था, इसका ये था, यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था, फिर हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। कितना समय बच जाता है? पूरे 15 मिनट बचा लिए। बाकी 15-20 मिनट पैसेज को पढ़ने के दिए जाते हैं। समझ गए कि नहीं? तो उस पैसेज को पढ़ा तभी तो हम उस प्रश्न को आराम से कर पा रहे हैं। जो पैसेज हमें पेपर के समय पढ़ना था वो पैसेज हमने कब पढ़ लिया? परीक्षा से
पहले, और हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया। समझे मेरी बात कि नहीं? ठीक है, वोकेबलरी की डेफिनेशन बोल रहा हूँ, सुनना। ठीक है, डेफिनेशन है वर्ड्स विच ए पर्सन नोस एंड यूज कॉल्ड वोकेबलरी। कुछ शब्द जिन्हें एक व्यक्ति क्या करता है, जानता है, क्या करता है, जानता है और प्रयोग करता है। कुछ शब्द जिसे कोई भी व्यक्ति क्या करता है, जानता है और प्रयोग करता है। सुनना, जानता है और प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, वोकेबलरी। समझ गए कि नहीं? हाँ, जैसे कुछ ऐसी वोकेबलरी वर्ड बता रहा हूँ जिसके बारे में तुम पहले से ही जानते हो। जैसे तुमने देखा होगा, जब भी व्हाट्सएप खोलते हो सबसे पहला ऑप्शन आता है चैट का। आता है, आता है कि नहीं आता है? चैट का ऑप्शन आता है। दूसरा ऑप्शन आता है स्टेटस का, आता है। तीसरा ऑप्शन किसका आता है, कॉल का। देख लो, समझे? तो तीन ऑप्शन हमें बड़े बड़े रूप में देखने को मिलते हैं। तो हम तीन शब्द जानते हैं। पहला है स्टेटस। स्टेटस नाम आते ही समझ जाओगे, अरे यार उसने स्टेटस डाल रखा था, तो ये समझ जाएगा हाँ सेंटर वाला ऑप्शन है, और वहाँ पे अपन अपने जो भी फोटो डालते हैं और अपने विचार लिखते हैं वो पोर्शन है। जैसे ये इसको बोलेगी नहीं, ये समझ जाएगा हाँ भाई वही बात है ना। अब ये अगर ऐसे बोलती है कि इसने इंस्टाग्राम पे स्टेटस डाल रखा है, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि इंस्टाग्राम में स्टेटस कहाँ होता है। तो कहने का मतलब ये कि ये शब्द तुम्हारे क्लियर है, तुम्हें पता है कि स्टेटस का ऑप्शन व्हाट्सएप में होता है, बीच में होता है, और स्टेटस हर कोई डाल सकता है। तो ये वोकेबलरी और तुम अच्छे से जानते हो। प्रयोग करना क्या हो गया कि तुम डिस्कशन कर रहे हो, उसमें स्टेटस वर्ड का प्रयोग कर रहे हो। किसका? स्टेटस वर्ड का प्रयोग कर रहे हो। समझ गए कि नहीं सभी? और जैसे लास्ट वाला ऑप्शन होता है कॉल का, ठीक है, तो वहाँ पर भी तुम्हारे कोई कॉल आता है तो फिर बोलता है व्हाट्सअप कॉल कर। वहाँ पे तुम्हें व्हाट्सअप स्पेशली लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सअप कॉल जो होता है ना, वही इंडिकेट करता है कि व्हाट्सअप वाली फ़ोन करनी है, नॉर्मल कॉल मत कर देना। तो यहाँ पर भी हम दोनों शब्द के बारे में जानते हैं, व्हाट्सअप और कॉल, दोनों के बारे में जानते हैं। तभी हम क्या कर रहे हैं बताओ? किसी को बोल रहे हैं फ़ोन पे भाई व्हाट्सअप कॉल कर, तो आगे व्हाट्सअप और कॉल का अर्थ सामने वाला जानता है, और कन्वर्जन हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं उसमें उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। समझ गए? बेसिक इंग्लिश सीरीज पहले तुम्हें कुछ पता नहीं था, लेकिन अब इस शब्द के बारे में तुम जानते हो और तुम प्रयोग भी करोगे। कॉपी के कहीं पर भी लिख दो BES, या कहीं कहीं पर बैठे होगे किसी को बोलोगे इसका मतलब क्या होता है बता, BES का कोई नहीं बता पाएगा। यहाँ वाला कोई होगा बता देगा, बाकी नहीं। या इससे पूछेगी तो बता देगा ये तो सर ने बताया था BES, बता देगा। किसी अदर से पूछेगी तो वो ये क्या है, ये तो ABCD लेकिन डिस्टर्ब लिख दी। समझे? तो शब्द जिनके बारे में हम जानते हैं और उनका प्रयोग करते हैं क्या होती है, वोकेबलरी। किसको समझ नहीं आई मेरी बात? सभी को आ गई वोकेबलरी की डेफिनेशन? कोई भी व्यक्ति शब्द के बारे में जानता है और उसका प्रयोग करता है। बता बेटा, अभी मैंने क्या बोला? रुक जा, बीच में नहीं। अभी मैंने क्या बोला? हाँ बता। कोई भी व्यक्ति शब्दों का प्रयोग करता है, नहीं जानता है और प्रयोग करता है। बहुत अच्छा। ये बहुत ही कम शब्दों के बारे में जानते हैं, इसीलिए हमसे कन्वर्जन नहीं कर पा रही है। हाँ, वोकेबलरी क्या होती है? कोई भी व्यक्ति, कोई सा भी व्यक्ति हो सकता है, शब्दों के बारे में जानता है और उनका प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे लिखना किसका भी नाम लिख सकते हैं और थोड़ा बहुत बड़ा मन से। कैसे? कुछ समझा नहीं तेरी बात। जैसे पहले नाम लिख दिया और फिर लिखना, जैसे आपका नाम बोला महेश, वोकेबलरी को जानता है, जैसे कि कुछ उस चीज को पढ़ा हुआ है और जानता है, उसका प्रयोग करता है। बड़ा बन गया। ये एग्जाम्पल दे रहा है, ये ऐसे बोल रहा है कि जैसे मैं बोलता हूँ मयंक वोकेबलरी का कोई भी वर्ड है, जैसे BES के बारे में जानता है
और इसका प्रयोग भी गांव में आते जाते करता रहता है, दूसरों को क्या करता है, कंफ्यूज करता है कि BES क्या होता है। ठीक है, क्लियर? किसी को प्रॉब्लम नहीं? वोकेबुलरी की डेफिनेशन समझ में आई? ठीक है। अब वोकेबुलरी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि वोकेबुलरी की डेफिनेशन तो आ गई, लेकिन अब वोकेबुलरी के टाइप्स भी है। क्या है टाइप्स? व्हाट्सएप के भी टाइप हैं, पर्सनल व्हाट्सएप, एक तो मैसेंजर आता है वो, दूसरा बिजनेस व्हाट्सएप आता है। बिजनेस में हम अपने प्रोडक्ट कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल बिजनेस वाली भी है और नॉर्मल भी है। नॉर्मल के बारे में बहुत कम जाने। तो आ जाता है उसमें तो बिजनेस आता है। नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। बिजनेस व्हाट्सएप वहाँ पे वो स्टेट बोलते हैं उसके ऊपर आता है ना बिजनेस। व्हाट्सएप के 2 लोगो होते हैं। एक तो नॉर्मल लोगो होता है कॉल वाला, उस लोगो पे तो हम क्या कर सकते हैं, ओनली मतलब अपन पर्सनली चैट कर सकते जैसे हैं। टेलीग्राम। हाँ, टेलीग्राम नो, टेलीग्राम में एक ही ऑप्शन है। और दूसरा जो व्हाट्सएप आता है ना, उसमें बी लिखा आता है, बिफोर बॉय वाला, बी यानी बिजनेस को इंडिकेट करता है। तो व्हाट्सएप के 2 टाइप्स हो गए। कितने? वैसे ही वोकेबुलरी के 2 टाइप्स होते हैं। कितने? पहला जो टाइप्स होता है वो होता है एक्टिव वोकेबुलरी। कौन सी? दूसरा जो टाइप होता है वो होता है पैसिव वोकेबुलरी। कौन सी? किसको बात समझ में नहीं आई? अभी मैंने बताया कि वोकेबुलरी के 2 टाइप्स होते हैं। कितने? पहला एक्टिव वोकेबुलरी, दूसरा पैसिव वोकेबुलरी। ये बात किसको समझ में नहीं आई? अब यहाँ पे और मामला फंसने वाला है। जो ध्यान से सुनेगा वो समझ जाएगा, ध्यान से नहीं सुनेगा वो फंस जाएगा। अब एक्टिव वोकेबुलरी क्या होता है और पैसिव क्या होता है? कभी कभी हम एक्टिव होते हैं और कभी कभी हम पैसिव होते हैं। एक्टिव जैसे हम सर को पढ़ा रहे हैं और हम तुरंत सुन लेते हैं, समझ जाते हैं। एक पैसिव वो किसी ख्यालों में खोया हुआ है, फिर बाद में पूछता है। सरल एग्जांपल बताता हूँ। एक्टिव यानी सर पढ़ा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहा है और प्रश्न पूछते ही उत्तर दे देगा। और सर पढ़ा रहे, उन्होंने पूछा क्या बताया तो वो तुरंत चपाक से बता देगा कि ये बताया, ये बताया। अनपैसिव नींद निकाल रहा होता है। क्या कर रहा होता है? नींद। उसको आता है ना पता। समझ गए? मतलब आराम से सो रहा है, मतलब ऐसे से हेड डाउन कर दिया और क्या कर रहा है? सो रहा है। वो किस में आएगा? पैसिव। क्लियर? अब एक्टिव वोकेबुलरी की बात करते हैं और पैसिव वोकेबुलरी की बात करते हैं। मैंने अभी एक्टिव पैसिव बताया है, ना कि एक्टिव वोकेबुलरी और पैसिव वोकेबुलरी। वोकेबुलरी के कितने टाइप होते हैं? कौन कौन से? एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वोकेबुलरी और पैसिव वोकेबुलरी। एक्टिव वोकेबुलरी में होता है ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। समझ गए? ऐसे वर्ड्स जिनका हम दैनिक जीवन में क्या करते हैं? प्रयोग। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं करते या बहुत ही कम करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पैसिव वोकेबुलरी। किसको मेरी बात समझ नहीं आई? वोकेबुलरी 2 टाइप्स की होती है, एक्टिव वोकेबुलरी, पैसिव वोकेबुलरी। एक्टिव वोकेबुलरी जो होती है उसमें ऐसे शब्द आते हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। और पैसिव वोकेबुलरी में ऐसे वर्ड आते हैं जिनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं करते। समझ गए? खजूर खाई कभी? आम खाया? केरी? घुंगने खाए? सभी ने? आम का वैज्ञानिक नाम पता है किसी को? क्या? आम का वैज्ञानिक नाम? खजूर का वैज्ञानिक नाम पता है? अपन चारा बोलते हैं, है ना? चारे को रियल में क्या बोलते हैं? खरपतवार। कभी प्रयोग किया है? चारे को खरपतवार के नाम से जानते हैं विज्ञान की भाषा में। किसके नाम से? खरपतवार क्या है? अपन ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि अपने दांचा करना, खरपतवार हटानी। अपन ऐसे बोलते हैं कि सारों काट लो, है ना? क्लियर? कितना सिंपल है। कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं? दैनिक जीवन में करते हैं, वो एक्टिव वोकेबुलरी। और कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में नहीं करते या बहुत ही कम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पैसिव वोकेबुलरी। और सभी की अलग अलग हो सकती है। जो दैनिक जीवन में वर्ड्स का यूज़ कर रहा है वो उसके लिए एक्टिव होंगे और जो नहीं कर रहा है वो पैसिव होंगे। क्लियर? क्या पूछ रहा था? तू पूछ रहा था? क्या पूछ रहा था? बंद कर दे इसको, बार बार बोलना पड़ेगा। कॉपी जमा कर दूंगा, ध्यान रखना। हाँ, क्या बोला अभी? कुछ पूछ रहा था? वो तो
नाम नहीं आ रहा उसका। आम का नाम। हाँ, आम और खजूर। अपन ऐसे बोलते हैं ना कि आम अब गिरा खावा जाएगा, उसका वैज्ञानिक नाम बोलोगे तो दोस्त को पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। एक काम की चीज आती है, हमें ऐसे वर्ड सीखने जो हमारे दैनिक जीवन में काम आए। हमें ऐसे मतलब प्रश्नों का संकलन करना है जो हमारे परीक्षा में काम आए। काम की चीज ढूंढो, समझ गए। मैं जब भी पढ़ाता हूँ कुछ प्रश्न छुटा देता हूँ, क्यों? क्योंकि या तो वो काम आएंगे ही नहीं या बहुत ही कम आएंगे। मैं मना कर देता हूँ ये प्रश्न नहीं आएगा, और सच में 90% ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते नहीं हैं, समझे। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन बनाया जाए और कम से कम क्वेश्चन रखे जाए, और मेरा फोकस इसी पे रहता है लास्ट टाइम में, इसीलिए पास हो जाते हो। सही बात है कि नहीं? तो एक बार जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले हमने वोकेबुलरी की डेफिनेशन देखी, फिर हमने वोकेबुलरी के टाइप्स देखे, 2 टाइप्स देखे। पहला टाइप्स एक्टिव वोकेबुलरी, दूसरा टाइप पैसिव वोकेबुलरी, और दोनों की डेफिनेशन देख ली। एक्टिव वोकेबुलरी जो होती है उनमें ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और पैसिव वोकेबुलरी ऐसी होती है जिसका हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, बहुत ही कम करते हैं। क्लियर कि नहीं? जैसे अब कुछ वोकेबुलरी वर्ड्स हैं जो हम लिखेंगे क्योंकि हमें उन्हें कभी कभी यूज़ करना चाहिए। तो जैसे अलाइव है ना, अलाइव यानी क्या होता है? अलाइव पता ही नहीं है, कभी यूज़ नहीं किया है, हैं? अपन तो कहते हैं जीवतो मृत्यु, कहते हैं जीवतो है क्या मृत्यु। तो जो जीवित होता है ना उसे कहते हैं इंग्लिश में अलाइव। जो जीवित होता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अलाइव। समझ में आई मेरी बात कि नहीं? पहला जो वर्ड है अलाइव, हल्के फुल्के अर्थ याद रख लेना और वर्ड्स को याद रख लेना, क्योंकि जब भी सेंटेंस बनाएंगे कुछ एग्जाम्पल लिखाऊंगा तो यही वर्ड देखने को मिलेंगे। तो हम क्या करें, अभी इन वर्ड्स को क्या कर ले, थोड़ा थोड़ा परिचित हो जाते हैं इनसे। सबसे पहला वर्ड क्या होता है? अलाइव। अलाइव यानी क्या होता है? जीवित। और नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं जीव तो के मर गयो, है ना, कहते हैं कि नहीं? तो अब बताओ ये वर्ड जो है ये एक्टिव वोकेबुलरी में आ रहा है या पैसिव में? पैसिव। क्यों? क्योंकि हम अपन आए दिन कहते रहते ना, आए दिन कहते रहते हैं जीव तो मरो, जीव तो मरो। कुत्ते के लिए बोलेंगे, गाय भैंस के लिए बोलेंगे, मनक के लिए बोलेंगे, लोगों के लिए अलाइव थोड़ी बोलेंगे। लेकिन अलाइव थोड़ी बोलेंगे। और कभी कुत्ता सो रहा होता है गहरी नींद में तब भी बोलते हैं हाथ लगा दे जीव तो मरो। हाँ, दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन मतलब हम अपने रूटीन में इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। अगला है क्रूरल। क्रूरल यानी क्या होता है? क्रूरल, CRUEL, क्रूरल। जैसे तुमने बहुत सारी कहानियाँ लिखी होगी, या फिर कुछ मास्टर ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी गलती के लिए चालू हो जाते हैं। सही बात है कि नहीं? तो क्रूरल यानी होता है क्रोधित। क्या होता है? गुस्सा करने वाला मार साहब। एक अपन को फूटी आग नहीं देख रहे, तो इसका ही प्रयोग करते हैं कि ये मार साहब बहुत क्रूरल है। या फिर कोई पुलिस वाले होते हैं उनको भी बोलते हैं कि ये बहुत क्रूरल है, बहुत मारता है या बहुत गुस्सा करता है। या अपन किसी फ्रेंड के लिए बोल सकते हैं कि ये बहुत क्रूरल है। काइंड यानी क्या होता है? जो अच्छा है, सबकी हेल्प करता है, या फिर उसको दूसरों पर दया आ जाती है। तो अब बताओ ये वर्ड्स काम के है कि नहीं है? इन शब्दों को पढ़ने के बाद हमारी इंग्लिश इंप्रूव होगी कि नहीं होगी? हिंदी टू इंग्लिश हमारी इजी होगी कि नहीं होगी? समझे? उसके बाद है ड्यूटी। रोज बोलते हैं ड्यूटी पे सही हूँ। कभी कोई मिलने आता है तो बोलते हैं पामना ड्यूटी की दी आपने, हैं नाइट शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है ना, डे शिफ्ट है, किशो शिफ्ट है, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूटी। समझ में आई मेरी बात? प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका हिंदी में अर्थ कौन जानता है? काम पे जाना, कर्तव्य। ड्यूटी यानी क्या होता है? कर्तव्य। अगला है क्रिएट। क्रिएट यानी क्या होता है? क्रिएट का भी हम प्रयोग करते हैं। इंस्टाग्राम जब फ़ोन में चलाते हैं तो वहाँ पे एक प्लस का निशान आता है, वही कंप्यूटर में चलाता है तो इधर इस साइड में लिखा आता है क्रिएट। क्रिएट यानी होता है बनाना। पोस्ट बनाइए, रील बनाइए, स्टोरी बनाइए, और समझे? तो ये वर्ड भी हम डेली लाइफ में क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम डेली यूज़ करते हैं उनकी स्पेलिंग, दूसरा हिंदी अर्थ, दोनों ही हमें क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। बोरिंग तो फील नहीं हो रही है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? अगला ऑप्शन है एक्सटर्नल।
कभी कभी फ़ोन में मैसेज आता है कि योर एक्सटर्नल कार्ड इज़ फुल, या कभी ऐसे आता है कि इंटरनल कार्ड रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज। इंटरनल कार्ड अपने एक फ़ोन की मेनली मेमोरी होती है अंदर वाली, और एक बाहर से अपन 2 GB 4 GB 8 GB की मेमोरी लगा देते हैं। तो जो आंतरिक मेमोरी है उसे इंटरनल कहते हैं, फ़ोन के अंदर वाली मेमोरी उसके साथ आती है जो, और जो बाहर से अपन अलग से उसमें घुसेड़ रहे हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल। तो 2 शब्द याद हुए, पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल, 2 शब्द याद हुए। देखो इंटरनल यानी आंतरिक और एक्सटर्नल यानी बाहरी। क्लियर? 2 शब्द याद हुए। अगला है रिजेक्ट। ये वर्ड सबने सुना है। रिजेक्ट यानी क्या होता है? एक में बताओ। हाँ, अच्छा नहीं है। नकारना है ना, नकारना। हाँ मतलब रिजेक्ट यानी हिंदी में क्या होता है, नकारना या अस्वीकृत करना। अस्वीकृत करना ये सही होगा। क्या करना? अस्वीकृत। कभी कभी क्या होता है, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और अपन रिजेक्ट कर देते हैं। फेसबुक पे आता है शायद कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, और फिर वहाँ पे आता है कि हाँ एस्केप्ट या रिजेक्ट 2 ऑप्शन आते हैं, तो अपन रिजेक्ट कर देते हैं, अस्वीकृत कर देते हैं उसको। समझ गए? या कभी कभी हम शौचालय में फार्म भरते हैं कि हमने घर पर लेटरिन बाथरूम बना दिए, 12,000 रुपये पास करो, तो वह भी फार्म कभी कभी रिजेक्ट हो जाता है। कभी कभी हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके लिए फार्म भरते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, कितना सरल है। तो इस वर्ड का भी हम दैनिक जीवन में क्या करते हैं, प्रयोग। अगला है नॉइस। नॉइस यानी क्या होता है, शुद्ध हिंदी में उसको शोर बोलते हैं। शोरगुल होता है ना उसको। नॉइस यानी क्या होता है, शोर। जब बच्चे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाते हैं ना, उसको बोलते हैं नॉइस। बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है, NOISE। नॉइस यानी क्या होता है, शोर। अगला है नॉइसी, NOISY। नॉइसी यानी होता है शोर भरा। शोर भरा, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती हैं। जैसे कभी कभी हम स्कूल में विभिन्न कक्षाओं से होते हुए जाते हैं, देखते हैं यार 6ठी कक्षा बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं कि शोर भरा माहौल है। नॉइज और ये दोनों सेम होगी। हाँ तो वही है ना, थोड़ा सा शोर भरा है ना, शोर भरा। इसका अर्थ बताया ना मैंने, शोर भरा। समझ गए कि नहीं? एक तो बाहर ही शोर आता है, एक अंदर का शोर। जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा ना, एडजेक्टिव, तब ये चीज़ें क्लियर करेंगे। अगला है सक्सेस। सक्सेस यानी क्या होता है, सफलता। सक्सेस यानी होता है सफलता। क्या होता है, इसका भी हम प्रयोग करते हैं। यार मेरे सक्सेस कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते? कभी कोई पुलिस बन जाता है कि वो उसकी सक्सेस हो गई। हाँ, और वो तो सक्सेस हो गई, नौकरी लाग गई, ऐसे बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो इस वर्ड का भी हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं। मारवाड़ी में बोलते हैं कि तो 5 रुपया पर मुझे 5 रुपया। सक्सेस अलग होता है, और पास यानी होता है उत्तीर्ण, और फेल यानी होता है अनुत्तीर्ण। ग्रेस के साथ पास होता है, उसको बोलते हैं सा उत्तीर्ण। क्या बोलते हैं, सा उत्तीर्ण। मतलब उसको धक्का दिया गया है। क्या किया गया है, धक्का। हाँ, समझ गए मेरी बात कि नहीं? अगला है स्लो। स्लो यानी क्या होता है, अरे धीरे चला, धीरे। बार जब भी गाड़ी चलाएंगे, अरे धीरे, स्लो स्लो कर, स्लो कर। भले ही इंग्लिश टूटी फूटी आती है, स्लो की स्पेलिंग आती नहीं है, फिर भी अपन बोलेंगे स्लो स्लो। कोई तेज चलता है, धीरे चला। हाँ, तो स्लो भी क्या एक ऐसा वर्ड है जिनको हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगला है नेचुरल। कौन सा वर्ड है, नेचुरल। नेचुरल का वर्ड कहाँ पे सुना है? गाँव में रहते हैं तो हमें प्राकृतिक हवा मिलती है। गाँव में रहते हैं तो हमें प्राकृतिक हवा मिलती है। पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं, नीमड़ी के नीचे सो जाते हैं, कितनी अच्छी अच्छी हवा आती है, ठंडी ठंडी आती है ना। हैं, अपने बाहर गेट खोल के आराम से सो जाएंगे तो भी अच्छी हवा आएगी। लेकिन सिटी में किसी घर में चले गए तो वहाँ पे तुम बिना बिजली रह गए तो भूत बन जाओगे, क्योंकि हवा का नामो निशान नहीं होता है। समझे? तो ये नेचुरल होता है। क्लियर? इसका भी हम दैनिक जीवन में क्या करते हैं, प्रयोग। कभी कभी रामदेव जी भी बताते हैं हमें कि ये नेचुरल प्रोडक्ट है। नेचुरल प्रोडक्ट यानी प्राकृतिक चीज़ों से बनाया हुआ। कौन सी चीज़ें, प्राकृतिक। अगला है बेड। बेड, BAD। देखो BED, सोना।
या बिस्तर, है ना। लेकिन BAD, बेड यानी क्या होता है? बुरा। अच्छा नहीं है। हाँ, बेड यानी क्या होता है? बुरा। पूरा इनको बोलता हूँ ना बैड बॉय या गुड बॉय। तो बैड बॉय यानी गंदा लड़का, है ना, और गुड बॉय यानी अच्छा लड़का। अगला है अराइवल। अराइवल यानी क्या होता है? और एक और होता है डेप्चर। 2 वर्ड है। जब भी भारतीय रेलवे में यात्रा करोगे तो 2 चीज़ें सुनने को मिलेगी, अराइवल और डेप्चर। लेकिन जब भी ट्रेन में यात्रा करोगे ये तो पता करना पड़ेगा। अराइवल यानी होता है आगमन और डेप्चर यानी प्रस्थान। ये दोनों शब्द वो थे ना, ये इंडियन रेलवे के लिए जो ट्रेन होती है, ट्रेन देखी सभी ने, उस ट्रेन के लिए प्रयोग में लेते हैं। जैसे उदाहरण, सबसे पहला स्टेशन जैसे कपासन, दूसरा स्टेशन फतेहनगर है, तीसरा स्टेशन मावली। अपन फतेहनगर स्टेशन पर बैठे हैं और चित्तौड़ की तरफ से कोई ट्रेन आ रही है, तो वो ट्रेन कपासन से होते हुए फतेहनगर होते हुए मावली जाएगी, समझ गए। और तुम फतेहनगर बैठे हो, तो वहाँ पे तुम अराइवल का टाइम पूछोगे तो वो ट्रेन के आने का टाइम बताएगा कि ट्रेन फिक्स 7 बजे आएगी और 7:02 पे क्या करेगी? डेप्चर हो जाएगी, प्रस्थान कर जाएगी, मतलब सर चली जाएगी। अराइवल टाइम ये होता है कि ट्रेन इस समय इस फतेहनगर वाले स्टेशन पे आ जाएगी, आना मतलब उसके जोन में इंटर कर जाएगी। कहने का मतलब ये कि स्टेशन की तरफ बढ़ जाएगी फिक्स। और डेप्चर यानी 7:02 के बाद अगर तुम 3 मिनट पे आए तो ट्रेन जाते हुए दिखेगी, डेप्चर हो जाएगी, वहां से प्रस्थान कर जाएगी। अच्छा जाना, अराइवल यानी आना, डेप्चर यानी जाना। कम गोज होता है वो तो हमारे लिए, लेकिन ट्रेन के लिए एक वर्ड्स लगा रखे हैं, अराइवल और डेप्चर। समझ गए कितना सरल है और कितना अच्छा नॉलेज है। ऐसी चीज़ें याद रखो ताकि तुम भी बता सको साथ वाले को। देख, अराइवल पूछना पहले तो कि अराइवल क्या होता है। अरे अराइवल ट्रेन के आने का टाइम होता है और डेप्चर यानी ट्रेन के जाने का टाइम। अगला है लाइट। लाइट यानी क्या होता है? ये लाइट यानी होता है प्रकाश या रोशनी। क्या होता है? प्रकाश या रोशनी। समझ गए। अगला है पीस। पीस यानी क्या होता है? पीस यानी मटर भी होता है और पीस यानी शांति भी होती है। दोनों अलग अलग होते हैं, स्पेलिंग में डिफरेंस होता है। अगला जो वर्ड है वो है परफेक्ट। यो तो नहीं काम में परफेक्ट है, ऐसे बोलते हैं कभी कभी है। कोई अच्छा दौड़ लेता है बोलता है परफेक्ट है, दौड़ ले, है ना। दौड़ होती है उसमें जो ज़्यादा, कोई अंग्रेजी में होशियार होता है बोलता है इंग्लिश में तो फॉरवर्ड है, परफेक्ट है, परफेक्ट बोलते हैं। परफेक्ट यानी मतलब उस कंप्लीट स्थिति को दिखा रहा है। अगला है पोलाइट। पोलाइट यानी क्या होता है? तो हम तेजा जी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और सभी मेहमानों का स्वागत है, ऐसे बोल रहे थे। तो कितनी अच्छी भाषा बोल रहे थे। और घर पे क्या बोलते हैं? हेर भाया जार ये भिया ला ले यो कर। मतलब एक तो वहाँ पर बोलना, एक घर पे बोलना। जनता के सामने कितना पोलाइटली बात करते हैं। वही सरपंच साहब साइन करवाते हैं तब क्या करते हैं? ऐसा ही नहीं है, ऐसे कर देंगे। अरे आप भिया का कौन नहीं होगा, आप ठानी पड़े। बात करने का तरीका देखना। मतलब अगर गलती की है तो हमें डांट देते हैं, लेकिन वही नेताजी अगर जनता के सामने तो वो कितना पोलाइटली बात करेंगे। ये बनाना है बना देंगे, टंकी बन जाएगी, सड़क बन जाएगी, 2 घंटा में धोड़ो साफ। आगे और यदि प्रोग्राम में जना वापस बोलेंगे कि आपके रोड, हाँ अरे हाँ वो काम चल रहा है, हो जाएगा। तो कितना पोलाइट है, सुनो कितना पोलाइट है। तो ये पोलाइटनेस होती है और ये ज़्यादातर किस में पाई जाती है? पॉलिटिकल में पाई जाती है, राजनेताओं में पाई जाती है। देखो ये मैं एक शब्द समझा रहा हूँ, पोलाइटनेस है ना। अपन किसी भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि नेताजी ऐसे न वैसे। अपन सिर्फ एक शब्द को समझने के लिए कुछ अच्छे अच्छे उदाहरण ले रहे हैं ताकि ये शब्द हमें याद हो जाए। अगला है पॉसिबल। क्या लिख रखा है? पॉसिबल यानी क्या होता है? ये मैं कर लूंगी, समर्थ, है ना। पॉसिबल यानी मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे में पूरी संभावना है, मैं कर सकता हूँ इस काम को, या मैं इस काम को करने के योग्य हूँ। तो ये सिंपल है, ये भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अगला है प्योर। प्योर दूध है एकदम, 9 की फेट वाला, 7 की फेट वाला बोलते हैं इसे। सब्जी वाला भी आता है ना प्योर। हाँ, एकदम प्योर सब्जी,
ताजी ताजी अपने कोर्स का नाम रख रखा है प्योर एंड ताजी प्योर इंग्लिश ग्रामर, उसमें से ग्रामर को बता रखा है। तो कितने अच्छे अच्छे वोकेबुलरी वर्ड है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अच्छा लग रहा है कि नहीं? बोरिंग तो फील नहीं हो रही है? अगला है डार्क। डार्क यानी क्या होता है? अंधेरा डार्क यानी क्या होता है? अंधेरा इसका भी प्रयोग होता है। और यहाँ पे बहुत डार्कनेस है, और हिंदी में बोलते हैं अंधेरा है, अंधारो है। तो ऐसे वर्ड होते हैं जिनका लाइट चली जाती है तो अंधारा हो गया। इनका हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं। अगला बिंदु है ट्रस्ट। कौन सा बिंदु है? अगला बिंदु कौन सा है? ट्रस्ट। प्लीज मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना। आजकल ऐसे ही बोलते हैं इंग्लिश वर्ड, भले समझ कुछ नहीं आता है लेकिन ऐसे बोलते हैं कि मेरा ट्रस्ट मत अच्छा तोड़ना, हाँ, विश्वास। भरोसा, हाँ है ना? हाँ, ये ट्रस्ट यानी क्या होता है? भरोसा। मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें कहीं डापा चौक नहीं डालूंगा, है ना? होता है हाँ, कि नहीं? होता है। बस। तो इन वर्ड्स का हम डेली लाइफ में क्या करते हैं? यूज। अगला है शार्प। राइटिंग कितनी शार्प है उसकी। शार्प यानी स्पष्टता, मतलब कितना अच्छा लिख रहा है, उसकी क्वांटिटी बता रहा है कितना अच्छा है। अगला है वाइल्ड। वाइल्ड यानी क्या होता है? जंगली। वाइल्ड, वाइल्ड, WILD। वाइल्ड, हाँ, वाइल्ड यानी क्या होता है? जंगली। अगला है यूजफुल। यूजफुल यानी क्या होता है? उपयोगी, जो काम का है उसको उपयोगी है। समझ गए कि नहीं? अगला बिंदु है हार्मफुल। हार्मफुल, HARMFUL, हार्मफुल। हार्मफुल यानी होता है नुकसानदेह। क्या होता है? नुकसानदेह। हाँ, ये पियेंगे साथ में जब जाएंगे। कभी हम कोई फर्जी ऐप डाउनलोड करते हैं वो बताता है कि दिस ऐप इज हार्मफुल फॉर यू, यह ऐप तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। और अगला है बेड, BED। पहले BAD बताया था, अब है BED। बेड यानी क्या होता है? बिस्तर। तो कुछ वोकेबुलरी वर्ड्स हमने डिस्कस किए, और करें? और करें? 50-60 और कर लें। 10-15 ये पूरा पेज है, देख लो कितने करें। 10-15 नहीं होंगे, ऊपर वाला ब्लॉक पूरा कर लें। हाँ, चलो लगन से करेंगे। चलो ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान, इधर। अगला बिंदु है रेडी। जल्दी से रेडी हो जाओ, जिम चल रहे। अगला बिंदु है रियल। फोन कुछ रियल में, रियल यानी सच। हाँ, रियल यानी क्या होता है? सच। सच में। अगला बिंदु है स्वीट। स्वीट यानी क्या होता है? मीठा या मिठाई। स्वीट यानी मीठा होता है, यहाँ ऐसे प्यारा तो नहीं बोल सकते, वो लवली में आता है ना। अगला बिंदु है फुलिश। मूर्ख है क्या? फुलिश, मूर्ख है क्या? मूर्ख है क्या तुम? नहीं, ऐसे फुलिश है ना, ये वर्ड भी अपन प्रयोग करते हैं। भेड़ होता है ना बाकी वाला। अच्छा, हाँ, बाकी तो होता है। बहुत अच्छा। देखो इसकी वोकेबुलरी में कुछ वर्ड है, लेकिन कुछ नए वर्ड भी जोड़ लो। अगला वर्ड है कॉमन। तेरे और मेरे ड्रेस कॉमन है, देख, तेरे शर्ट लाल, मेरे लाल, मेरे पेंट काला, मेरे काला, तेरे बाल काले, मेरे, दोनों में बहुत सी चीजें क्या हो गई? तो कॉमन वर्ड का प्रयोग भी हम क्या करते हैं? कई जगह प्रयोग करते हैं। अगला बिंदु है स्मूथ, है ना? स्मूथ यानी अच्छे से अच्छा प्रभाव दिखाना। क्लियर? तो ये चीज होती है। अगला बिंदु है डिफरेंट। डिफरेंट यानी अलग अलग, ये है ना? बादल है, वो ब्लैक एंड व्हाइट। हैं? इसके टी शर्ट कौन से कलर का है? ब्लैक कलर का। और इसके कुर्ता कौन से कलर का है? वाइट। व्हाइट। वाइट। तो ये डिफरेंस को दिखा रहा है। अगला बिंदु है बेस्ट। बेस्ट यानी अच्छा। मैं बोलता हूँ ना, मैं एक बेस्ट प्लेयर है, नहीं, क्या है? बेस्ट स्टूडेंट है, बोलता हूँ वैसे तो बेस्ट है तभी बोलता हूँ। खेलने में तो अच्छा नहीं। कोई बात नहीं ना, अपन को पढ़ने में अच्छा बन जाना है। अगला है बेटर। बेटर यानी ठीक ठीक होता है। क्या होता है? ठीक-ठाक। वो ठीक है, वाह से वाह पेरीला। ड्रेस होती है ना कभी कभी अच्छी नहीं लगती है, फिर भी पहन लेते हैं, तो हम ऐसे ही बोलते हैं। फिर होता है लव। लव यानी क्या होता है? प्रेम या प्यार, जैसे मम्मी पापा के प्रति, दोस्त के प्रति, है ना, भाई बहन। भाई बहन के प्रति, ये चीजें। अगला बिंदु है ओरल और रिटर्न। ओरल यानी क्या होता है? मौखिक। पूछना। ओरल यानी होता है मौखिक, मौखिक ही।
ओरल यानी क्या होता है? मौखिक। और रिटन यानी लिखित। लेकिन तो इन शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला बिंदु है वार्म। कौन सा बिंदु है? वार्म। और फिर अगला बिंदु है कोल्ड। वार्म और कोल्ड। वार्म यानी क्या होता है? गर्म। क्या होता है? गर्म। और कोल्ड यानी क्या होता है? ठंडा। ठंडा, है ना? ठंडा पीने वाला नहीं, है ना, जो माहौल होता है वो। आइस, बर्फ। अगला है फुलिश। फुलिश यानी क्या होता है? हैं? फुलिश, ठीक है। ये भी मूर्ख से ही संबंधित है ना, उसी से संबंधित है। क्लियर? अगला बिंदु है नियर और फार। नियर यानी क्या होता है? पास। नियर यानी क्या होता है? पास। और फार यानी क्या होता है? दूर। ये भी याद रखना है। अगला है चीप। चीप यानी क्या होता है? सस्ता और सुंदर। चीप यानी होता है सस्ता। चीप। चोर बाजार में चीप यानी क्या होता है? सस्ता। ठीक है, यानी गल होता है। चीप यानी क्या होता है? सस्ता। प्राउड यानी क्या होता है? गर्व। प्राउड यानी क्या होता है? गर्व। आया समझ में? गुड। अगला है हैवी। हैवी यानी क्या होता है? भारी। ज्यादा तो लग रहा है। हैवी यानी क्या होता है? भारी। क्या होता है? गुड। अगला बिंदु है बिल्ड। बिल्ड यानी क्या होता है? बनाना। बिल्डिंग बन रही है, बन रहा, बनाना, है ना? बिल्ड, निर्माण करना। बिल्ड यानी क्या होता है? निर्माण। बिल्ड यानी क्या होता है? निर्माण। अगला है एग्जिट। एग्जिट। एग्जिट यानी बाहर निकलना, है ना? जैसे अपन कभी सिनेमा में फिल्म देखने जाते हैं, होटल में जाते हैं, एक गेट अंदर जाने का होता है, एक बाहर आने का होता है, उसको बोलते हैं एग्जिट। जब कभी हम ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, हम जैसे उतरते हैं तो वहाँ पे एक लगा रहता है, वहाँ पे लिखा होता है एग्जिट। बाहर निकलना है तो इस डायरेक्शन में जाओ। स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता हमें बताता है। अगला है रफ। रफ यानी क्या होता है? रफ यानी क्या होता है बताओ? रफ यानी ऐसे ही मान सकते हो तुम, जो अपन जैसे कि रफ नोटबुक। जो काम की नहीं है ना, ऐसे। अगला है रियल। रियल अभी मैंने बता दिया था। अगला है पेनफुल। पेनफुल यानी दर्द भरा। जब कभी कांटा लग जाता है तो अपन क्या बोलते हैं? बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते तो पेनफुल होता है ना, दर्द भरा। पेनफुल यानी दर्द भरा। हैं। अगला है होपफुल। फेल हो गए फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप सप्लीमेंट्री में तो पास हो जाऊंगा, तो ये आशा है, उसकी आशा है कि पास हो जाऊंगा। अगला है एबल। एबल यानी योग्य। मैं योग्य हूँ और मैं ये काम करके रहूँगा, है ना? जैसे अपन 18 साल का हो जाते हैं, बोलते हैं अब तो मैं बोर्ड देने के योग्य हो गया हूँ। समझे? नेक्स्ट अगला है एग्री। एग्री यानी क्या होता है? गुस्सा करना। सहमति। जब भी हम किसी ऐप को नई नई इंस्टॉल करते हैं तो वो बोलता है एग्री करो, इसको एग्री करो, एग्री करो। अलाउ, हाँ, मतलब इसको agree। परमिशन दो। हाँ, अलाउ भी बोलता है और कभी कभी एग्री भी आता है। वीवो के फ़ोन में एग्री आता है कभी कभी, है? मतलब परमिशन मांग रहा है। और अगला है अलाउड। अलाउड यानी अनुमति, है ना? एग्री यानी सहमति होता है ना, उस चीज़ से सहमत होना। अनुमति है ना, अलाउड यानी अनुमति। जैसे हम अंदर आएंगे, आप अनुमति दोगे। अगला है एक्सीडेंट या इंसेंट। एक्सीडेंट मान लो। एक्सीडेंट यानी क्या होता है? अचानक कोई भी घटना हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट। समझ गए? टकरा गया। अगला है बाय। बाय यानी क्या होता है? खरीदना। ये क्या है? BUY। बाय। बाय यानी क्या होता है? बाय करना, खरीदना। खरीदना। अगला है बिलीव। बिलीव यानी विश्वास करना। क्या करना? विश्वास विश्वास। करना। अगला है क्लेम। क्लेम। क्लेम कब आता है? जब भी हम कोई जैसे कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें अपन को कुछ रिवार्ड मिलते हैं, तो उन रिवार्ड को हम क्या करते हैं? क्लेम करते हैं, लेते हैं, प्राप्त करना होता है। अगला है कंफर्ट। कंफर्ट यानी क्या होता है? आरामदायक। क्या होता है? आरामदायक। अपन सोफा सेट पे आराम से बैठते रहते हैं, अच्छा ये तो अच्छा है ना? कंफर्ट यानी क्या होता है? आरामदायक। अगला है सेंटर। सेंटर यानी क्या होता है? केंद्र। कोई सा भी सेंटर होता है, एग्जाम सेंटर होता है ना, लाइब्रेरी सेंटर हो सकता है। बहुत अच्छा। अगला है डीने। डीने यानी अनुमति नहीं देना, है ना? एक तो अलाउ होता है और एक लिखा होता है डीने, DENY, कि इस ऐप को परमिशन मत दो। क्या हो बेटा? कुछ नहीं, ठीक है। अगला है करेक्ट। करेक्ट यानी क्या होता है? सही। करेक्ट यानी क्या होता है? यही सही है। अगला है ओल्ड। ओल्ड यानी क्या होता है? पुराना।
ओल्ड यानी क्या होता है? पुराना। पुराना। अगला है सॉरी। सॉरी यानी क्या होता है? लड़की नहीं, माफी। ए सॉरी ऐसे नहीं, माफी। सॉरी यानी माफी मांगना, है ना। और एक है फ्रेंड। फ्रेंड यानी ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरी दोस्त है, ऐसे। हमारा दोस्त है, मैं कहीं नहीं गई है। अगला है शॉर्ट। शॉर्ट यानी क्या होता है? आधा। छोटा। हाफ होता है, आधा के क्या होता है? हाफ। हाँ, लेकिन शॉर्ट यानी क्या होता है? छोटा। हाँ। और स्टॉप यानी रुकना। स्टॉप यानी क्या होता है? रुक जाना। रुकना। जब रेड लाइट होती है तो हमें क्या करना रहता है? रुकना रहता है। अगला होता है फेमस। फेमस कलाकार आ रहे हैं ऐसे बोलते हैं ना, तो ये वर्ड भी हम डेली लाइफ में क्या करते हैं? यूज करते हैं। अगला है राउंड। राउंड यानी क्या होता है? दौड़ना। हैं? हाँ, राउंड यानी क्या होता है? पूरे ग्राउंड चक्कर लगाना, है ना, ऐसे कुछ। अगला है हाइड। हाइड यानी छिपना। हैं? हाइड यानी क्या होता है? छपना। छिपना। छिपना, है ना। अगला है मिडिल। हम तो मिडिल परिवार से हैं, मध्यम परिवार से हैं, न ज़्यादा पैसे न कम, है ना। ना गरीब ना अमीर, बीच में। अगला है टाल्क। टाल्क यानी क्या होता है? बातें करना, है ना। हैं? एक टाल यानी लंबाई होता है, TALL। इधर मैं बात कर रहा हूँ टॉल्क की। किसकी? अगला है एंड। एंड यानी क्या होता है? खत्म। समाप्त करना, है ना, या खत्म करना। अगला है लाइव। क्या? लाइव यानी लाइव होता है और फिर तुम देख लेना, है ना। मतलब हाँ, जो अभी हो रहा है वो दिखाना। करंट स्थिति को दिखाना, नहीं जाना है। अगला है लास्ट। लास्ट यानी क्या होता है? अंतिम। और यही था हमारा लास्ट वर्ड वोकेबलरी का। कल कुछ और वर्ड्स डिस्कस करेंगे, नहीं तो आज ही कर ले, बताओ। कर लेते हैं ना, एक ही पैराग्राफ बचा है, एक ही पैराग्राफ बचा है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। अगला वर्ड है ज्वाइन। ज्वाइन यानी क्या होता है? ग्रुप ज्वाइन कर लो, ग्रुप ज्वाइन कर लो, ऐसे होता है। नहीं, इस कॉलेज WhatsApp- में ज्वाइन कर लो। वो हाँ, आर्मी में ज्वाइन हो, ग्रुप में ज्वाइन हो, कहीं पर भी जुड़ना। ज्वाइन यानी क्या होता है? जुड़ना या जोड़े, ऐसे व्हाट्सएप पर लिखा आता है कि जोड़े। और अपने पंडित जी वाले जोड़े अलग ही होते हैं ब्याह में, है ना, वो जोड़े अलग होते हैं। हाँ, वो जोड़े। अगला होता है लवली। लवली यानी क्या होता है? ये अच्छा है। प्यारा, है ना। लवली यानी प्यारा। मेरा बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अगला है लिटिल। लिटिल यानी क्या होता है? लिटिल। छोटा। लिटिल यानी क्या होता है? अगला है राइड। राइड यानी क्या होता है? हाँ, राइड यानी हाँ, घूमने से संबंधित। अगला है बिग। बिग यानी क्या होता है? बड़ा। बिग यानी क्या होता है? इस वर्ड का भी तू बड़ा मैं छोटा रोज ही बोलते हैं, है ना, ऐसे। अगला है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यानी क्या होता है? सुंदर, है ना। नहीं, अच्छा अति सुंदर दिखता है। नहीं, सिर्फ सुंदर होता है। ब्यूटीफुल यानी सुंदर। अगला है स्मॉल। स्मॉल यानी क्या होता है? छोटा, है ना। बड़ा और छोटा ऐसे होता है ना, बड़ा और छोटा। जी सुमित्रा बड़ी है और ये पियो क्या है? छोटी है। छोटी है, कितनी छोटी है? बहुत छोटी है ना। अगला होता है वीक। वीक यानी क्या होता है? WEE की। वीक यानी क्या होता है? सप्ताह। और WEAK, वीक यानी कमजोर। WEEK, वीक यानी सप्ताह। और WEAK, हाँ, 1 वीक 2 वीक वीक यानी सप्ताह कमजोर। हैं। WEAK, वीक यानी कमजोर। समझ गए कि नहीं? अगला है प्रॉब्लम। अरे यार, एक प्रॉब्लम है कैसे बोलते हैं? तो ये भी हम क्या करते हैं? डेली लाइफ में यूज करते हैं। अगला है ओरिजिनल। इसमें देखते हैं कि चीज ओरिजिनल है कि नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है। ओरिजिनल, जैसे ये पेंसिल है, अगर एक पेंसिल ऐसी सेम इसके पास है और एक तेरे पास है, इसके पेंसिल अच्छे से काम कर रही है, आराम से लिख पा रहा है, नोक नहीं टूट रही है, तेरे टूट रही है, तेरे पेंसिल डुप्लीकेट है। उसी कंपनी की पेंसिल किसी ने क्लोन बना के बेच दी है, समझे इसे। नेक्स्ट अगला है हर्ट। हर्ट यानी किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी का दिल दुखाना, उससे संबंधित। तूने मेरे को हर्ट किया है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तूने मेरा दिल दुखाया है ना। कोई भी दुखा सकता है दिल। नेक्स्ट अगला है पर्पस। पर्पस यानी क्या होता है? क्या पर्पस? पर्पस, कि तुम्हारा क्या पर्पस है ना, ऐसे होता है ना। पर्पस, तुम्हारा पर्पस क्या है, करना क्या चाहते हो, ऐसे बोलते हैं ना, कहना क्या चाहते हो, वैसे ही करना क्या, ये पर्पस होता है। करना है कहना। कोई भी करना,
डू उससे संबंधित है। अगला है रिच। रिच यानी क्या होता है? अमीर। अमीर। रिच यानी क्या होता है? अमीर। पूरे। अगला है नीड। नीड यानी क्या होता है? देना। देना। नीड यानी आवश्यकता है ना। नीड यानी क्या होता है? आवश्यकता। या ऐसे कह सकते हैं जरूरत। नीड यानी जरूरत भी होता है। अगला है साइलेंट। साइलेंट यानी शांत। चुपचाप। हाँ, चुपचाप। अगला है म्यूट। म्यूट चुपचाप होता है ना, ये भी उसी से संबंधित है। म्यूट जैसे। अरे ये सिमिलर वर्ड है, अपन सिनोटॉम्स एनोटॉम्स पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा तुम्हें। अगला है चीट। चीट यानी क्या होता है? नुकसान, धोखा देना। धोखा देना है ना। धोखेबाज। अगला है मैक्सिमम। मैक्सिमम यानी अधिकतम। जैसे मैंने बोला है कि इस कोर्स में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 जनों को लूंगा और आराम से पढ़ पा रहे हैं। अधिकतम हम आज मैं बोल रहा हूँ इस क्लास में बिना मन वाले आते हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है ना। आते कि नहीं, तकलीफ होती कि नहीं होती? उनको पढ़ने ही नहीं होता, घर वाले भेज देते हैं, फालतू की परेशानी होती है। जिनका मन है, जिनकी इच्छा है वही है, ये तो हम आराम से क्या कर पा रहे हैं? पढ़ पा रहे हैं। समझ गए? अगला है प्यूपिल। प्यूपिल यानी क्या होता है? सब फंस गए, बहुत ही सरल है। क्या? बच्चे या स्टूडेंट है ना, जो विद्यार्थी होते हैं ना, उनको बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्यार्थियों को प्यूपिल बोलते हैं। स्टूडेंट और प्यूपिल है ना एक ही। स्टूडेंट और प्यूपिल एक ही है, अलग अलग नहीं। स्टूडेंट भी स्कूल में पढ़ते हैं और प्यूपिल भी स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब बालकों के लिए बोला है। क्लियर? गुड। चिल्ड्रन होता है बच्चा। बच्चे चिल्ड्रन। हाँ, मतलब स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं ना उनके लिए प्यूपिल वर्ड का प्रयोग करते हैं, ऐसे बोल रहा हूँ। हमारे स्कूल में बाकी को कराटे सिखाते हैं, हमको सिखाते नहीं। कोई बात नहीं। कंजूस है। अगला है नॉलेज। नॉलेज यानी जानकारी। जैसे तुम्हें हो रहा है अभी नॉलेज। इसकी जानकारी। अपन वोकेबलरी का नॉलेज क्या कर रहे हैं अभी? ले रहे हैं। अगला है ट्रू। ट्रू यानी क्या होता है? सत्य। सही। ट्रू यानी क्या होता है? सत्य। और सही। ट्रू यानी क्या होता है? सत्य। अगला है फॉल्स। फॉल्स यानी क्या होता है? गलत। अगला है एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी लेन देन, लेना और देना। ये इस हाथ लेन इस हाथ दे, पैसे देगा तो काम करूंगा, पहले पैसे दे फिर काम, वो अलग होता है। लेकिन इस हाथ लोन इस हाथ दो, ये एक्सचेंज में आता है। जैसे अभी फ्लिपकार्ट और अमेजन पे आता है एक्सचेंज का ऑप्शन, उसमें क्या होता है? पुराना फोन दो और नया ले लो, थोड़े पैसे कम लगते हैं ऐसे। अगला है रिवील। रिवील यानी क्या होता है? रिवील करना, उस चीज को सभी के सामने लाना, प्रदर्शित करना। हाँ, फेस रिवील, चेहरा दिखाना। रिवील यानी दिखाना है ना, उसी से संबंधित है। अगला है जू। जू यानी क्या होता है? माते भरी नहीं, कौन सा? क्या होता है जू यानी? प्यू बता रही है, बता बेटा जू यानी क्या होता है? जू नहीं देखा कभी? देखा पर अच्छा, असली में नहीं देखा। प्यू कहाँ घूमने गई? कहाँ घूमने गई? चित्तौड़ के किले पे गई? क्या देखा वहां पे? चित्तौड़ के किले पे क्या देखा? शेर। शेर देखा? शेर कहाँ देखा? मैंने तो नहीं देखा। वो तो जू में होता है। तो फिर क्या देखा? वहाँ पर होता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जू यानी जहाँ पे जैसे हाँ चिड़ियाघर होता है और उसमें बहुत सारे पशु पक्षी। पर थोड़ा सा अलग होता है। जू यानी चिड़ियाघर होता है और उसमें कौन रहते हैं? पशु पक्षी। समझ गए कि नहीं? पर जू में सब जानवर होते हैं। अगला है डैमेज। कभी कभी हम नया फ़ोन मंगाते हैं और अपन खोल के देखते हैं टूटा फूटा होता है, तो उसको बोलते हैं ये तो डैमेज प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? डैमेज। फिर अपन उसको वापस रिटर्न करते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरा डैमेज है, ये वापस ले जाओ, नया दो। अगला है नेस्ट। नेस्ट यानी क्या होता है? अगला। नेस्ट, नेक्स्ट नहीं, नेस्ट। घोंसला। हाँ, नेक्स्ट यानी क्या होता है? और ये तो शुरू से ही याद कराते हैं, तो ऐसी वोकेबलरी तो कंप्लीट होनी चाहिए। अगला है ट्री। ट्री यानी क्या होता है? पेड़। ट्री यानी क्या होता है? पेड़। अगला है पार्क। पार्क यानी क्या होता है? हैं? बगीचा। पार्क यानी उद्यान। गार्डन यानी बगीचा होता है। गार्डन यानी बगीचा होता है।
तो उद्यान क्या है? मैं गार्डन में बैठी हूँ। गार्डन में बैठो। तो जो गार्डन में बैठी है ना वो बगीचा है। गार्डन में बैठा। जो गार्डन में बैठी है ना वो बगीचा है। ले पार्क में घुमा चला, बोलते हैं इसे। सर कभी कभी तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो कहाँ बैठा है? पार्क में बैठा है, उद्यान में बैठा है। कभी कभी बोलते हैं कि मोटे बैठो तू ही कर ले। मैं पार्क में बैठा हूँ, ऐसे बोलते हैं। अगला है रूल। तुम्हें बोला जाता है ना स्कूल के नियमों के हिसाब से चलना है। रूल तोड़ोगे तो तुम्हारे रिजल्ट पर अच्छा खासा प्रभाव देखने को नहीं, मिलेगा। ये रूल तोड़ा तो 10 रुपए जुर्माना। लेते हैं जुर्माना? हाँ। सर स्कूल में लेते हैं? अंदर बैठ के चले गए तो 10 रुपए जुर्माना लेते हैं। किससे लिए? किसने दिए ये बता? दिए किसी नहीं ने देते। अगला है सीट। सीट यानी क्या होता है? मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने सीधे मैक्सिमम 8 सीट ही, 8 से ज्यादा बच्चे नहीं आ सकते। तो इसका मतलब क्या होगा? इतनी सीधे उतने कि बच्चे 8 सीट ही है और 8 जने बैठ पाएंगे, ज्यादा आएंगे तो डिस्टर्बेंस होगा और ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। समझ गए? तो ये सीट हो गया। फिर अगला जो बिंदु है वो है रिन्यू। रिन्यू यानी होता है नवीकरण। अपने बांध टूट फूट गया, दरारें आ गई, वापस उस पर सीमेंट कांकरी कर देंगे अच्छे से, तो उसको रिन्यू कर दिया, करना चाहते हो। नवीकृत कर दिया, है ना, नया कर दिया। पुरानी गाड़ी खटारा हो गई, रास्ते में बार बार बंद हो रही है, दुकान में ले गए, छोटी मोटी चीजें चेंज कर दी, उसका नवीकरण हो गया। ऐसा कोई जिसको बोरिंग फील हो रही है कि यार सर तो नहीं पढ़ाया तो अच्छा है। अगला है लीडर। लीडर यानी क्या होता है? ये नेता। लीडर है। हमारा नेता ये, हमारा नेता ये बोलते हैं इसे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीडर, जिसको नेता के नाम से जाना। अगला है अटैक। अटैक क्या होता है? अटैक करो, आक्रमण करो। हमला या आक्रमण। सर और हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ना, है ना, दिल का दौरा पड़ता है। हार्ट यानी दिल का दौरा, मतलब ब्लड रुक जाना। और ब्लड रुक जाता है तभी क्या होता है? मर जाता है। अरे रुक जा, क्या होता है? मर जाता है कि मर जाती है? मर जाती है ना। नेक्स्ट अगला है सर्वेंट। सर्वेंट यानी क्या होता है? सर्वाइव करना। सर्वेंट यानी नौकर। नौकर। सर्वेंट यानी क्या होता है? नौकर था, नौकर हो गई, ऐसे बोलते हैं। नौकर था रो। नौकर हो गई। ये भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अगला है मनी। क्या है? पैसा। मनी। मनी यानी क्या होता है? पैसा। अगला होता है लेक। लेक यानी क्या होता है? एट फतेह सागर झील, एट नक्की झील, है ना। यमुना नदी। एट कौन सी? जयसमंद झील, राजसमंद झील। यमुना रमन झील। तो लेक यानी क्या होता है? झील। ये भी हम डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं। लेक अलग होता है तो लेक। लेक यानी झील होता है। अगला है वार्निंग। वार्निंग यानी क्या होता है? मैं तेरे को लास्ट बार बोल रहा हूँ। मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, कॉपी लेके आ जाना, नहीं तो निपटिया मामला। समझी? कामड़ी है। तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, पढ़ने लग जाना, नहीं तो क्या है एक ही हाथ से आएंगे। डंडे बड़े। समझे? वोकेबुलरी बहुत सरल है और बहुत मजेदार है। वोकेबुलरी पढ़ के हम अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, जब कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो हमारा वोकेबुलरी काम आती है। ऐसे डिस्टेंस। अगला है ऑयल। ऑयल यानी क्या होता है? तेल। बालों में डालने का तेल, है ना। उसके अलावा मोटरसाइकिल में डालने का तेल, हाँ। ट्रैक्टर में डालने का तेल, स्कूटी में डालने का तेल, है ना। और घास तेल, है ना, केरोसिन। और बता दिया डीजल के बारे में। वो गाय तेल। टमाटर के वो अगरचा लगा हाँ। हैं? और मूंगफली का तेल, है ना, गानों में नाम सोयाबीन का घिसोगे। तेल। हाँ, घिसोगे। तो समझे? और डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वोकेबुलरी बहुत मजेदार होती है। अगला है पॉइजन। हैं? पॉइजन। क्या बोल? पॉइजन के बारे में सुना है? और उसने तो जहर खा लिया। क्यों खाया? उसके बहुत सारी जमीन थी, कमाई करता। बोलते हैं इसे कि नहीं? हाँ, चांद पे प्लॉट था। लेकिन चांद पे तो रहते हैं कि प्लॉट भी चली है उसने में पे। अरे वो तो मैं नहीं जानता, पर मैंने जो वर्ड बोला है, क्या बोला है? पॉइजन। पॉइजन यानी क्या होता है? जहर। और इसका भी एक बोलते हैं ना कतई जहर, उसका मतलब क्या होता है? वो जहर को नहीं दिखाता है, वो एक अच्छी क्वालिटी को दिखाता है। तो शब्द शब्द का फर्क होता है। कतई जहर मतलब बहुत अच्छा, इतना अच्छा परफॉर्म कोई नहीं कर सकता है ऐसे।
मतलब उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अगला है मिल्क। अगला क्या है? इसमें मिलावट है तो मिल्क यानी क्या होता है? दूध। दूध। अच्छा हाँ वो वाला मिला। अगला है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यानी क्या होता है? जंगल। 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 अगला है पोइट। कोई- पोइट यानी क्या होता है? कोयटा। कोयटा। नहीं वो हम बोल स्टोरी पोइट यानी होता है कवि। कभी कवि। गलत नहीं बोलना है, गलत याद हो जाएगा और फिर लकड़ी मार के से याद कराऊंगा मैं। तो अच्छी बात तो यही है कि अपन से ही याद कर लें अभी। पोइट यानी क्या होता इस है? पोइट्री का पोइट ये अगला है ओशियन। ओशियन यानी क्या होता है? समुद्र। ओशियन यानी क्या होता है? अगला है क्रिएट, बता दिया। ब्लोइंग, ब्लो यानी क्या होता है? जलना, है ना। ब्लो यानी क्या होता है? जलना। अगला है माइग्रेशन। माइग्रेशन यानी क्या होता है? माइग्रेशन या बाइग्रेशन माइग्रेशन। माइग्रेशन अपन को दिया जाता है जब भी अपन 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं। जब किसी दूसरे स्कूल कॉलेज में एडमिट होते हैं तो वहाँ पे हमें माइग्रेशन लगाना पड़ता है कि मैं पहले वहाँ था, अब यहाँ आया, है ना। स्कूल चेंजेस करते हैं ना, उसके लिए माइग्रेशन अप्लाई होता है। तो इस वर्ड को भी हम डेली लाइफ में क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। अगला है साइन। अपन जो सिग्नेचर करते हैं उससे संबंधित है। अगला है नेबर। नेबर यानी क्या होता है? पड़ोसी। नेबर यानी क्या होता है? पड़ोसी ये बेटी अगला होता है बलून। बलून यानी क्या होता है? दोबारा गुब्बारा। सर साइंस में जान दे रखा। बलून यानी क्या होता है? दोबारा गुब्बारा। दोबारा। अगला है बैग। बैग। बैग यानी क्या होता है? बस्ता। पीछे जाना बैग यानी क्या होता है? बस्ता। है बैग बोला बैग, BAG। अगला है ला। है ला यानी कानून, LAW। LAW ला। ला यानी कानून। अगला है ओबे। ओबे यानी क्या होता है? आज्ञाकारी। ओबे। ओबे यानी क्या होता है? आज्ञाकारी अगला है फिनिश। ये फिनिश खत्म हो यानी गया। समाप्त करना। और अगला है ट्रैफिक। ट्रैफिक यानी भीड़ भाड़ हाँ, भीड़ भाड़ वाला इलाका जो होता है वहाँ पे ट्रैफिक, मतलब बहुत भीड़ भरा इलाका होता है। अगला है बिगिन। बिगिन यानी शुरुआत करना। बात। तो ये तुम्हारे वोकेबुलरी के बहुत सारे करोड़ों वर्ड। बिगिन बिगिन क्या बोला आपने बिगिन, बिगिन बिगिना। तो ये हमने वोकेबुलरी के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड क्या किए? पढ़े पढ़े और डिस्कस किए। कोई तो समझ में नहीं आया। हम्म, कोई तो समझ में नहीं आया। कुछ कुछ वर्ड नहीं आए तो उनको कल वापस अपन डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बता दिया है क्या क्या बताया है? वोकेबुलरी के वर्ड्स, वोकेबुलरी की डेफिनेशन, टाइप्स। तो आज का चैप्टर सभी को समझ में आया? सभी को अच्छे से वोकेबुलरी भी हमने क्या कर ली है? कंप्लीट कर ली। कल हम एक नेक्स्ट टॉपिक है वोकेबुलरी के टाइप सब कुछ। तो मेरे हिसाब से बहुत सी चीज़ें याद रही होगी, समझ भी आई होगी। तो जब टेस्ट होगा उस समय पता चलेगा तुम्हें कितना आता है। टेस्ट कब होगा? हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब बैठ जाओ आराम से अच्छे से। क्लियर? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो जल्दी से। ना। नहीं?